दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एसआईआर 2026 का ड्राफ्ट लिस्ट आ चुका है और जारी होते ही तुरंत हंगामा मचना शुरू हो गया। सियासी हलकों में बयानात आने शुरू हो गए, लेकिन इन तमाम बयानों को दरकिनार कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने परिवार का, अपने करीबियों का एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम खोजना शुरू कर दीजिए। और खोजने के लिए अगर आप एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करते हैं इलेक्शन कमीशन की साइट से, तो वहां सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, भाग संख्या के हिसाब से, पार्ट संख्या के हिसाब से वो डाउनलोड हो जा रहा है, पोलिंग बूथ के हिसाब से। लेकिन जब आप उसमें अपने परिवार का नाम खोजना शुरू करते हैं, तो किसी का नाम आगे है, किसी का नाम पीछे है, किसी का नाम कहीं और है। पता चला कि दूसरे पार्ट में आपके भाई का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी अहलिया मोहतरमा का नाम वहां मिल रहा है। तो आप कैसे खोजेंगे? और बहुत से लोगों का नाम खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा, मतलब 10-10, 5-5, 20-20 बार और सुबह से 50-50 बार लोग खोज रहे हैं, फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो कंफर्म कर लें कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोल सर्च ECI.gov.in पर जाकर अपना डिटेल फिलअप करके देख लीजिए। सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो एसआईआर का फॉर्म भरा गया था, उस एसआईआर के फॉर्म का जो रिसीविंग आपके पास मिला हुआ था, यानी एक सेकंड कॉपी आपको मिली हुई थी जिसे बीएलओ ने साइन करके आपको वापस किया था, आप उसको अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी स्क्रीन पर ये जो वेबसाइट नजर आ रही है, इसको गूगल पर डालकर सर्च कर लीजिए। स्पेलिंग थोड़ा मोड़ा भी मिसमैच रहेगा तो भी आप डाल दीजिए गूगल पर और सर्च कर लीजिए। वेबसाइट आपको सामने नजर आ जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप अपना एपिक नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मोबाइल नंबर कभी कभी गड़बड़ भी डाल दिया गया हो अगर बीएलओ की तरफ से, तो आपके पास जो आपका एपिक नंबर है वो कहीं से गड़बड़ नहीं होगा। जो एपिक नंबर है यानी जो वोटर आईडी सीरियल नंबर है, उसको आप, जो हमने वेबसाइट आपको बताया है, इलेक्ट्रोल सर्च वेबसाइट, उस पर आप जाइए, वहां एपिक नंबर डालिए, कैप्चा को फिलअप करिए और सीधे एंटर मारिए। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। वहां पर आपको अपना डिटेल अगर दिख गया तो मुबारक हो, आप एसआईआर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में आ चुका है। अब इसी में आप जब देखेंगे तो यहां पर आपको दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। पहले तो आपका नाम लिखा होगा, आपकी उम्र लिखी होगी, आपके फैमिली मेंबर का, यानी आपके रिलेटिव जो आपके फादर होंगे उनका नाम लिखा होगा, स्टेट लिखा होगा, फिर जिले का नाम लिखा होगा, असेंबली का नाम लिखा होगा। उसके बाद यहां आपको जरूरत वाली चीज आपको नजर आ जाएगी जो कि आपको एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में देखना है। आपको वहां लिखा रहेगा पार्ट, और पार्ट वाले कॉलम में नीचे आपके देखिए यहां लिखा होगा पार्ट नंबर 210, 520, 430, 330, इस टाइप के नंबर लिखे होंगे। आप उस नंबर को जब आप खोलेंगे तो वहां देखेंगे कि पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आपका पोलिंग बूथ सेंटर भी लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा होगा पोलिंग स्टेशन, और इसी के आगे लिखा होगा पार्ट सीरियल नंबर, और ये सीरियल नंबर ही है जो आपका डिटेल बताएगा। तो आप सीरियल नंबर एक तो नोट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए कि 910, और जो भाग संख्या है, जो पार्ट नंबर आपका दिया हुआ है, अब आप इसको क्या करिए कि वो जो सीरियल नंबर है उसी का आप जा करके इलेक्शन कमीशन की साइट पर, यानी कि voter.eci.gov.in पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करने को लिखा रहेगा। आप डाउनलोड इलेक्ट्रोल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लिक करते ही आपका सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर जिले को सिलेक्ट करना रहेगा। जिले को सिलेक्ट करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्लिक करेंगे, यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्लिक करेंगे, और फिर आपको फाइनल पूरी एक लिस्ट खुलेगी और इसमें से आपको वही पार्ट नंबर जो हमने आपको पिछले वाले पेज में बताया था, वही पार्ट नंबर, भाग संख्या डाल करके आपको सर्च करना होगा। वहां पर आपको मिल जाएगा आपका ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड कीजिए और अब उस ड्राफ्ट लिस्ट में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, पार्ट नंबर
वो वाला पार्ट नंबर यहाँ डालिए और सर्च कर लीजिए। मान लीजिए 710 था, तो 710 पे आप जाकर देखिए, आपका नाम वहां मौजूद होगा। इसी तरह से आप अपने फैमिली मेंबर के सारे लोगों के नाम डाल डाल कर आप सर्च कर लीजिए, आपको बखूबी मिल जाएगा। घबराने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए किसी का अगर नाम उसमें से कट गया है, तो बीएलओ साहब से जरूर मिल लीजिएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भारी भरकम तादाद में लोगों के नाम कटे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, जहां अब तक 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हुआ करते थे। तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यानी आप समझ लीजिए कि जो नाम कटा है, 2.25 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। और ये नाम कटने का सिलसिला बहुत बड़ा है, इस पे सियासी बवाल भी छुड़ा हुआ है। यानी 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम अगर कट गए हैं, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसे जिम्मेदार माना जाएगा, वो तमाम बातें दरकिनार कर दीजिए और सबसे पहले अपने रुके हुए काम को सॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नाम कटने वालों में बहुत से लोग हैं जिनके नाम में दिक्कत है। आप इस ड्राफ्ट लिस्ट में देख लीजिए। इसमें मेन मकसद ये था कि पहले आपका नाम आ जाए। हमने अपने पुराने एपिसोड में भी आपको यही बताया था कि नाम जैसा भी है, पहले आप अपना ड्राफ्ट लिस्ट में अप्लाई कर दीजिए, ताकि अब जब आप ऑनलाइन भी चाहेंगे अपने नाम में, अपने पिता के नाम में स्पेलिंग जो बहुत मिसमैच होना बहुत कॉमन बात है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और बहुत से लोगों के लिए, कि अगर नाम कैसा भी भर के वो दें, नाम गड़बड़ हो जाएगा, तो वो अब करेक्शन कर सकते हैं। अपने नाम को वो करेक्शन कर लें। नया अप्लाई नहीं करना है, नाम करेक्शन कर लीजिए। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो सा भी है, पूरा का पूरा, 1 बीघे में नाम है कोई बात नहीं, पूरा नाम आप लिख लीजिएगा। अब करेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस एपिसोड के बारे में, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में आपके उन परेशानियों को ले लेंगे और उस पर एक जवाब बनाकर आपको बता देंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बच्चों को पढ़ाने की औकात नहीं पर धर्म खतरे में है। मरीज के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है, अस्पताल नहीं, दवाई नहीं, पर धर्म खतरे में है। रोटी खाने के लाले पड़े हैं पर धर्म खतरे में है। खुद से कमाने की औकात नहीं है पर धर्म खतरे में है।